चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए हैं। दो पार्ट में इसके एक्सरसाइज जो हम लोगों की चल रही है वो एक्सरसाइज है 8.2 नए बुक के हिसाब से और पुरानी बुक के हिसाब से 9.3 और क्लास का मैटर करता है 11 का। ठीक है, 11। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखना है हम लोगों को, इसमें क्या कह रहा है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस दिए गए हैं, सीरीज दी गई है, यानी 2 4 8 6 16 32 है। दूसरी जो दी गई है इसमें कहा गया है 128 3 32 8 2 1/2। ऐसे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, जो सीक्वेंस हम लोगों को दिया गया है वो जो दिया गया है। करस्पॉन्डिंग टर्म मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास जो दिया जा रहा है, पहला जो दिया गया है टर्म 2 4 8 16 32 ये दिया गया है। ठीक है, दूसरे जो सेट में दिया गया है वो उसमें ये दिया गया है। दूसरे सेट में जो दिया गया है वो दिया गया है 128 32 8 2 1/2। ठीक है, द रिक्वायर्ड सम, इसमें क्या है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, दूसरे टर्म का दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तीसरे टर्म का तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, चौथे का चौथे के साथ किया जाए और पांचवें का पांचवें के साथ किया जाए। फिर जो हमारी सीरीज बनती है उसका सम हमको बताना है। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 का 128 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 का 128 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद हमारे पास सीरीज बन जाएगी, उसका सम करना है। 4 का मल्टीप्लाई होगा 32 से, फिर उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 का मल्टीप्लाई 8 से, फिर उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। जो टर्म जिस पोजीशन पे उस पोजीशन में मल्टीप्लाई करना। फिर उसके बाद इसके बाद ये क्या बचा, 32 का मल्टीप्लाई होगा 32 मल्टीप्लाई बाई 1/2। यही इसमें कह रहा है कि जो टर्म जिस पोजीशन में है उसके उस पोजीशन से दूसरे टर्म के से मल्टीप्लाई करना है जो सीरीज दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, यहाँ से हम 64 कॉमन लेते हैं सबसे। जब यहाँ से 64 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 पहले है, क्योंकि 64 को जब 2 करते हैं तो 128 आता है। तो 2 यहाँ पे पहले है, 64 मैंने कॉमन लिया तो 2 इसका आ जाएगा, 2 2 मिलके 4 बन जाएंगे। प्लस इसको देखो, 2 इसको दे दो, 32 ये है तो ये हो जाएगा 64 जो हमने बाहर ले लिया है, यानी 2 यहाँ बचेगा। इसको देखो, ये 64 है तो ये 64 ही लिख दो, यानी यहाँ 64 चला गया तो 1 बचा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 32 है, एक 2 से मल्टीप्लाई करो, एक 2 से डिवाइड करो, तो ये हमारा बचेगा 2। ठीक है, इसमें ये वाले पार्ट में। अब यहाँ पे देखो, एक 2 से मल्टीप्लाई करो, एक 2 से डिवाइड करो, तो ये 64 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/4। देख लो, जब 64 कॉमन लेंगे तो यही कंडीशन बचेगी हमारी। समझ में आया? 64 हमने कॉमन लिया सारे पार्ट से।
अब यहाँ से हमारा 64 तो बाहर रहेगा। ये वाला जो टर्म बन गया है इसको देखो, ये मेरी जीपी में बन गया, जीपी में बन गया। और इसमें ए कितना है, पहला टर्म 4 है, आर कितना है जो कॉमन रेशियो है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये 1/2 आ गया। इसको और चेक करना है तो थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, तो ये 1/2 आएगा। फिर और चेक करना है तो फोर्थ टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, तब भी 1/2 आएगा। इस वजह से हमने 4 कॉमन लिया था, 64। अगर बाकी और कुछ करना है तो और भी कॉमन ले सकते हैं कुछ, जिससे ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब देखो मेरा 64 तो हम लोगों को बाहर रहेगा ही पहले से, क्योंकि 64 हमने कॉमन लिया है। तो हमारे पास जो समेशन आएगा, इस वाले टर्म का समेशन निकालना है, SN 64 तो रहेगा ही, ब्रैकेट में जाओ, इसका पहला ए, इसमें 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 इस टर्म में फार्मूला लगाना है हमको, सॉरी। तो इसमें क्या आएगा, ए की जगह कितना है, ए की जगह मेरा 4 है, ब्रैकेट में जाओ, आर कितना है 1/2, आर की वैल्यू 1 से कम है, ये 1 से कम है, तो यहाँ 1 माइनस आर होगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हमको पता है, यहाँ पे एन को पता करना है तो जितने टर्म दिए उनको जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 5 टर्म दिए गए हैं। यहाँ पे एक कर देता हूं मैं, 1 माइनस आर। अब वैल्यू पुट कर दो, ये ए है अभी, SN इज इक्वल टू 64, ब्रैकेट में जाओ, ए की जगह 4 लिखो, 1 माइनस आर की जगह 1/2, इसकी पावर कितना है 5 है, यहाँ 1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, SN इज इक्वल टू, देखो ये 64 है, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर जो होता है, 2 की पावर जो होता है वो 32 होता है। 32 का एलसीएम लोगे तो यहाँ बचेगा 32 माइनस 1, और नीचे क्या आएगा 32 ही आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 1/2 बचेगा, 1/2 से 2 पर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई होगा तो 4 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 31 बाहर निकल आएगा। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 496। इसमें केवल हम लोगों को ये करना था कि जो पहली लाइन बोली थी, समझो बात को मेरी, समझो बात को। इसमें बोला था फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी पहले टर्म का पहले टर्म के साथ प्रोडक्ट करो, दूसरे का दूसरे के साथ करो, तीसरे का तीसरे के साथ करो, चौथे का चौथे के साथ करो, पांचवें का पांचवें के साथ करो। फिर उसके बाद जो उसमें सीरीज बनती है उसका हमको निकालना था सम। या तो आप सीधे कर लेते हैं, देखते हैं, ए इसको मान लेते हैं, सेकेंड टर्म ये हो जाता, थर्ड टर्म ये हो जाता, 4 ये हो जाता, 5 ये हो जाता। लेकिन ऐसे करने में हमको वैल्यू ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखती, इस वजह से हमने 64 बाहर ले लिया सबसे, तो सीरीज हमारी ये बन गई। तो उसका बाद ये हुआ, आर ये हुआ। ठीक है, और आर की वैल्यू 1 से कम आ गई। हमारे पास जो समेशन का फार्मूला होता है, जब आर की वैल्यू 1 से कम होती है, जीपी की बात हो, तो फार्मूला हम लोगों के पास होता है कि SN इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। उसका यूज किया और सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, जो भी किया सब कुछ किया, और आंसर पा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सो डेट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, बस वही बात है इसमें, जैसे उसमें था वही इसमें है,
इसमें टर्म दे दिया गया है ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस वन, और इसमें कैपिटल ए कैपिटल आर कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर एन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें फाइंड करना है जी, ये जो है जीपी में फाइंड करना है कॉमन रेशियो, बाकी कुछ फाइंड ही नहीं करना। क्या फाइंड द कॉमन रेशियो, तो इसमें कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है और उसको शो करना है। जब कॉमन रेशियो फाइंड करना है तो क्या करना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम क्वेश्चन सेम तरीके लगाओगे। पहली सीरीज जो हमको दी गई है वो दिया गया है ए, दूसरी सीरीज में पहली सीरीज में ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन दिया गया है, ये जरूरी है। दूसरी जो सीरीज दी गई है उसको देखो, ए आर स्क्वायर ए आर एन एन माइनस वन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर n माइनस वन है, ठीक है, n माइनस वन ऊपर लिख दिया। यही करस्पॉन्डिंग की कहानी इसमें भी है, तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो ए का, ये पहला टर्म हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो ए आर इसके बाद इसका इसके साथ करो ए आर, ये क्या है ए आर स्क्वायर अब इसका इसके साथ करो डॉट डॉट करके ए आर की पावर n माइनस वन ठीक है। अब हमारा ये हो गया, और ये जब कॉमन रेशियो निकालना होता है स्मॉल, और इसको मान लेते हैं आर डैश कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है ए आर फर्स्ट टर्म कितना है ए आर, यहाँ से एक कटा यहाँ से एक कटा यहाँ से एक कटा, तो बच गया आर तो इसका आंसर ये हो गया। एक बार और चेक कर लो, आर डैश इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, तो ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर यहाँ से एक कटा यहाँ से एक कटा यहाँ से एक आर कटा यहाँ से एक आर कटा, ये बच गया आर मूवी नहीं चल रही यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है। हमको लगता है टीचर ने उससे पहले ही बना दिया था, आर मूवी इसी को देख के बनी है, ऐसा मत सोचना। ये कॉमन रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21। में कह रहा है कि क्या कह रहा है, फाइंड four number forming a geometric progress in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than 4 by 18। समझो बात को, इसने कह रहा है कि आपसे इसने कहा है कि फाइंड करना है 4 नंबर फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में, इन विच, इसमें कह रहा है जो थर्ड टर्म आपका है, तीसरा टर्म, वो ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। यानी हमारे पास जो an का फार्मूला होता है, an इज इक्वल टू होता है ए आर की पावर n माइनस वन,
इसमें जब फर्स्ट कब निकलता है, जब n की जगह 1 रखते हैं, तो a1 इज इक्वल टू आता है मेरे पास a r की पावर 0 यानी a। सेकेंड टर्म आता है मेरा a2 आता है वो a r। थर्ड टर्म आता है मेरा a3 a r स्क्वायर। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो तुम्हारा थर्ड टर्म है यानी ये a3 जो है कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि जो थर्ड टर्म है यानी ये a3, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, बाई 9। तो जब इसमें 9 जोड़ दोगे तभी हमारा ये दोनों बराबर आएगा, ये a1 है। ठीक, तो पहली कंडीशन से हम क्या करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पे a3 हमारे पास कितना है, लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a3 इज इक्वल टू a1 में 9 ऐड करो, a3 की वैल्यू है a r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 9। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, a को इस तरह भेज दो तो a कॉमन ले लें, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि सेकेंड टर्म जो है, अच्छा इसने यही बोला है कि जो थर्ड टर्म है उसकी और तारीफ की है, उसने बोला है थर्ड टर्म जो है सेकेंड टर्म से 4 ज़्यादा है। अच्छा ये दूसरी बात है, ये सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18, यानी सेकेंड टर्म जो है तुम्हारा वो कितना कितना ज़्यादा है, फोर्थ टर्म से 18। इस बार सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18, यहाँ पे थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9। तो एक टर्म और निकालो a4 भी, तो यहाँ पे a4 लिख देते हैं, इसके जगह तो है ही है यहाँ पे थोड़ा बना के, a4 इज इक्वल टू आ जाएगा a r की पावर 3। अब यहाँ पे लगाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि जो a2 है वो हमारा a4 से 18 ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन की ही देन है। ठीक है, a4 से 18 ज़्यादा है। अब a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये लिख दो a r। a4 की वैल्यू कितनी है, ये है a r क्यूब, और प्लस 18 की कितनी है, ये तो 18 ही है ना। यहाँ से क्या करो, इसको इधर ले जाओ और ए आर कॉमन ले लो, यहाँ इसको लेफ्ट साइड लेंगे और ए आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड के द्वारा इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास a ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमको सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है a r ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये इक्वल टू निशान यहाँ लगाओ, यहाँ ना लगाओ, 18, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा r, यहाँ से 2 बार में इसको काट देगा, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। r की वैल्यू 2 आ गई तो किसी एक इक्वेशन पुट कर दो तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट r इज इक्वल टू 2 रखने के बाद क्या होगा, a 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9 डिवाइड बाई -3, 4 माइनस 1 माइनस 4 -3 आएगा, ऐसे जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास -3, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3
और डी की आर की वैल्यू आ जाएगी 1 सॉरी 2। अब हमसे फाइंड क्या करना है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म, ये तो हो चुका था। फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक, यानी 4 नंबर जो है हमारे पास ये बताने हैं। तो पहला तो हो जाएगा -3 और दूसरा जो है तो हमारी सीरीज के जो 4 नंबर उनको बताना है। देख लो, पहला नंबर हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। ए की वैल्यू -3 है, उसको लिख दो। -3 इंटू 2 ये आ जाएगा -3 इंटू आर की वैल्यू कितना है 4, कॉमा -3 इंटू आर की वैल्यू 2 है, उसका क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। तो टर्म हमारे पास आ जाएंगे -3, देख लो कहीं गड़बड़ी होगी क्या। फाइंड द, इसमें इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9, फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। अच्छा, ये उल्टा हम लिखे हैं यहाँ पे, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9। फर्स्ट टर्म से जब ये 9 ज़्यादा है तो लिखा तो सही है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर सही तो लिखा है सब। हाँ, तो यहाँ गड़बड़ी कर दी थोड़ा, देखो यहाँ पे जरा, A3 है ये, हमने यहाँ पुट किया। अब यहाँ से हम जब ए इधर लाओगे तब ये माइनस हो जाएगा, तो हमने प्लस प्लस कर दिया था, सॉरी शक्तिमान। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ये माइनस ऊपर रहेगा, जब ये माइनस रहेगा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ से जब क्या करोगे, इसको यहाँ लाओगे, तो अगर इसको हमको 1 - r करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमको इधर भेजना पड़ेगा, इधर इसका करना a = 1 - r² करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि 9 को हमको इधर भेजना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इस वजह से तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। सारी कहानी गड़बड़ा गई, -2 लिखो यहाँ पे, ये -2 आर की वैल्यू आ जाएगी -2। जब आर की वैल्यू -2 आ जाएगी तो आर की वैल्यू से पुट करोगी पहले इक्वेशन में, तो -9 यहाँ पर भी रहेगा, -9 काट देगा एक दूसरे को, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, तो हमारे जो टर्म बन जाएंगे ये पूरे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, और यहाँ पे ए की जगह 3 इंटू -2 और 3 इंटू 4 और 3 इंटू -8, ठीक है। वो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया थोड़ा, देख लिया करो। 3 ये माइनस का 6, 12 माइनस का 24, ये नंबर बन गए मेरे। हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी थी थोड़ा सा, इसको अरेंजमेंट करने में, अगर हमको 9 को इधर भेजना और इसको इधर को लाना है तो माइनस हो जाएंगे ना दोनों, इस वजह से, बाकी कुछ नहीं है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है इफ द क्यू, वही है, इफ द pth
कॉमा क्यूथ कॉमा आरथ टर्म ऑफ अ जीपी ए बी सी रिस्पेक्टिवली। प्रूव करना है कि ए की पावर क्या है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ए की पावर क्या है क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस की, ये हमारा 1 है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमको जो दिया है उसको लिखते हैं। लेट्स टेक ए जो है कैपिटल है वो फर्स्ट टर्म है, आर जो है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन रेशियो, डिफरेंस नहीं, यहाँ पे कॉमन रेशियो कहा जाता है। तो हमारे पास पीएथ टर्म के जो ए, हमारे पास जो फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, इसका यूज करेंगे। ठीक है, पहले एन की जगह पी रखो, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर की पावर कितना हो जाएगा पी माइनस 1। इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है, कितना है, ये स्मॉल है, ये क्वेश्चन में बोला है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद ए क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर क्यू माइनस 1, इसकी वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, बी दिया हुआ है, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब ए आर इज इक्वल टू ए आर की पावर आर माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है, सी है। सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 3। ठीक है, अब जो बोला उसके हिसाब से अरेंज करो। इसमें कह रहा है ए की पावर कितना आ रहा है क्यू माइनस आर, तो इसका मतलब ए की पावर क्यू माइनस आर कब आ सकता है, और बी की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है, सी की वैल्यू ये आ रही है। अब ए की वैल्यू इसमें पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की जगह ये वाले रख दो, ये वैल्यू जो दिया है, और जो बी की जगह उसको पुट करो और उनकी पावर चढ़ा दो। यहाँ पे जो हमको दिया है इसमें ए और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करो। ठीक है, गिवन क्या है उसको देखो, गिवन हमको है ये आगे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए की पावर जो है क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर जो है आर माइनस पी इंटू सी की पावर जो है पी माइनस क्यू बराबर 1। ये वाला पार्ट लो, इसमें ए और बी की जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ से इसको पुट कर दो, लिख दो LHS, टेकन LHS, और हमको इसकी वैल्यू 1 निकाल देना होगा। देखो ए की जगह रखो, ये ए की जगह जब ये रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर आर की पावर कितना है यहाँ पे पी माइनस 1, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी क्यू माइनस आर। ठीक है, इनटू दूसरा ब्रैकेट में आओ बी की जगह क्या रखोगे, ये ए आर की पावर कितना है क्यू माइनस 1, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, बी की जो पावर है आर माइनस पी। दूसरे ब्रैकेट में आओ, अब सी की वैल्यू क्या है ये लिखो, ए, ठीक है, ए और क्या है आर की पावर यहाँ पे कितना है आर माइनस 1, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे पी माइनस क्यू। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो ए वाला पार्ट अलग कर लो, आर वाला पार्ट अलग करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ए का पार्ट अलग करते हैं, तो ए का पार्ट जब अलग करेंगे तो ए की पावर जो है सब ऐड हो जाएंगी, यानी पहले ए की पावर क्या है क्यू माइनस आर, दूसरा आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। जब अलग अलग करोगे तो इनके साथ आ जाएगा ना, तो हम ऐड कर देते हैं सीधे। तो यहाँ पे ए की पावर क्या आ जाएगा क्यू माइनस आर
क्यू माइनस आर हो जाएगा, और उसके बाद तो यहाँ पे जब करोगे तो ए वाला पार्ट ले लेंगे तो ए की पावर जो है सब ऐड हो जाएंगी। ये देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम सीधे क्या करते हैं, इसको ए वाला अलग ले लेते हैं, तो जितनी पावर है सबको ऐड कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर 3 की पावर 5 है और एक 3 की पावर 6 है, तो दोनों क्या करते हैं, 3 की पावर सीधे दोनों को पावर ऐड कर देते हैं ना, 11 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ए वाला पार्ट अलग ले रहे हैं और उसको सीधे पावर चढ़ा दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें पावर चढ़ाओगे तो क्या आएगा, क्यू माइनस आर, ये वाला देखो प्लस आर माइनस पी, और यहाँ पे देखो ये पी माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट में हो जाएगा, मतलब एक भाग में हो जाएगा, पार्ट मतलब यहाँ भाग है। दूसरा आर वाला देखो, अब जो कैपिटल आर है उसको देखो, कैपिटल आर की पावर ये दोनों है, कैपिटल आर की पावर पहला क्या है, पी, कैपिटल आर की पावर चढ़ाना है हमको। कैपिटल आर की पावर चढ़ाओगे तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, पी माइनस 1 इसकी पावर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस सीधे इनकी पावर फिर चढ़ा दो, इनको इनके साथ लिखो, ये क्या होगा, क्यू माइनस 1 और पी की पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी आर माइनस पी, प्लस ये सब पावर में चल रहा है, ऊपर वाला जो है ये पावर में है आर की। अब इसमें क्या है, आर माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये तो ऊपर हो जाएगा, एक मिनट, आर की पावर 1 ये मल्टीप्लाई कर दो इसे, और इसका एक मल्टीप्लाई और होगा ये पी माइनस क्यू। ठीक है, ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट। अब देखो इसमें देखो ए की पावर है, देखो ये क्यू प्लस का है और क्यू माइनस का कहीं है, ये मिल गया लास्ट में, इसको उड़ा दिया, ये माइनस का आ रहा है, प्लस का आर कहीं मिला, बगल में रखे, इसको भी पेल मतलब उड़ा दो, ये माइनस का पी है, ये प्लस का पी है, इसको भी उड़ा दो, तो यहाँ से ए की पावर क्या हो जाएगा, ए की पावर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें आ जाओ आर वाले में, आर की पावर में इनका मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्यू का मल्टीप्लाई करो पी से, या पी का मल्टीप्लाई करो क्यू से, पी का मल्टीप्लाई करते क्यू से, तो पी क्यू आ जाएगा। ये वाले पार्ट में देखो, इसमें इतना ही देखना है, केवल ज़्यादा नहीं भांग खानी, पी क्यू और इसके बाद पी का मल्टीप्लाई करो आर से, माइनस पी, इतना हो जाएगा आर। ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर दें, बहुत बड़ा ब्रैकेट लग रहा है यहाँ पे, या रास्ता इसका रोक लेगा ना, अब ये मुटरेगा भी नहीं, ये रास्ता रोकने की तैयार है, हट गया, फायदे का भाई था, इसको छोटा सा बना देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका 1 का करो माइनस क्यू, माइनस 1 का क्यू के साथ करोगे तो माइनस क्यू आएगा। अब इसके बाद 1 का करोगे माइनस आर के साथ, माइनस 1 का माइनस आर के साथ होगा तो प्लस का आर आ जाएगा। ये इससे आया, अब ये वाले पार्ट में आ जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लाइन खींच दी है नीचे, जब इनका करोगे तो क्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आर आएगा, और क्यू का मल्टीप्लाई करोगे, ये आर है भाई, आर को आर के तरीके बनाओ, ये आर हो गया। ठीक, बनाते सही से, तो कहोगे क्या बनाते हो सर, आप तो बना भी नहीं पाते, पढ़ा रहे हो। आर है भाई, आर है भाई, आर है, रफ नहीं होगा, जान गए, वो बन गया अच्छे तरीके से, अमिट बन गया है, जिसकी मिटास मतलब जिसको मिटाया ना जा सके। अब भैया क्या कर सकते हो भाई, वो तो सिस्टम है। तो यार समझ में आ रहा है, जब नहीं आएगा तो समझा देंगे फिर से। तो यहाँ पे इसको हो गया क्यू से आर से, अब क्यू का मल्टीप्लाई पी से होगा, माइनस के साथ आ जाएगा, ये माइनस के साथ क्या आ जाएगा, क्यू पी। अब 1 का मल्टीप्लाई करो माइनस आर से, 1 का माइनस 1 का आर के साथ होगा तो माइनस आर, और 1 का माइनस 1 का पी के साथ होगा तो प्लस का पी, इसका हो गया। अब इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, ये जो नीचे के बच्चे हैं तो उठो, प्लस लगाओ, पहले आर का मल्टीप्लाई करो पी से, तो आर हो जाएगा आर पी। अब आर का मल्टीप्लाई करो क्यू से तो माइनस आर क्यू। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो पी से तो माइनस पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस क्यू। अब इसको देखो, यहाँ पे देखो पी क्यू है प्लस का, कहीं माइनस का पी क्यू दिख रहा है हमको, पी क्यू प्लस का दिख गया, माइनस का पी क्यू ये दिख गया, उड़ा दो। माइनस का पी आर है, प्लस का पी आर कहीं दिख रहा है, प्लस का पी आर हो तो इसको काट दो, ये पी आर निकल गए।
क्यू माइनस का है, प्लस का क्यू दिख रहा है, लास्ट में निकला है, इसको उड़ा दो। आर जो है मेरा प्लस का है, माइनस का कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख गया, उड़ा दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ बचा, ये पी बचा, और कहीं पी हमारे पास है माइनस का, ये प्लस का पी है, ये माइनस का पी है, उड़ गया। अब देख लो एक और बचा कुछ, ये क्यू आर, यहाँ पे आर क्यू, ये दोनों आपस में कट गए, तो ये भी उड़ गए। ठीक, कुछ बचेगा नहीं, सब उड़ जाएगा। तो यहाँ आर की पावर भी जीरो आ जाएगी, यानी ए की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, और जब किसी की पावर जीरो होती है तो वन आता है। वो सर का ताज लगाने को सब तैयार है, लेकिन जब जीरो आ जाएगा तो जीरो हो जाएंगे। तो हेंस प्रूव हो गया हमारा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड द nth term of a GP are A and B respectively, and if P is the product of n term, prove that P square is equal to AP की पावर n। मतलब आपसे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड एन टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड पी। पहला टर्म हमको दिया गया ए, और जो nth टर्म है यानी ए एन जो हमको दिया गया है वो बी दिया गया है। ठीक है, यही बोला इसने, रिस्पेक्टिवली, एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। जो पी है वो प्रोडक्ट है हमारा एन टर्म का, पी जो है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। समझ गए? हमको प्रूव करना है कि ए बी की पावर जो है, पी स्क्वायर जो है हमारा ए बी की पावर एन है। तो हम क्या करें, पहला टर्म मान लेते हैं। तो पहला टर्म तो हमको ये दिया ही हुआ है ना, जो लास्ट टर्म है हमारा बी है, तो इनके बीच में एक कोई सीरीज बनेगी। देखो जीपी मान लेते हैं जिसका पहला टर्म ए है, लास्ट टर्म पी है, लास्ट टर्म जो है वो पी है, जो कि nth है। फाइंड क्या करना है, प्रूव करना है हमको पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। जो एन टर्म का प्रोडक्ट है वो ये है। देख लो पहले क्वेश्चन क्या कहता है। ए टर्म तो हमारा ये हो जाएगा, फिर मान लेंगे सेकंड टर्म हो जाएगा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे जाएंगे, जब एन पे पहुंचेंगे तो एन वाला जो टर्म है वो मेरा बी हो जाएगा। एन टर्म है ये, एन टर्म हमारा बी है। ठीक है, तो हमारे पास ए तो हमें निकल आया जो कि ए है, आर कॉमन रेशियो मान लिया आर है, एन के विषय में बताया ही है, और हमारे पास दिया हुआ है कि ए एन जो होता है फार्मूले में, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। इसकी वैल्यू हमको बी के बराबर दी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी। यहाँ से आर निकालने की कोशिश करते हैं तो आर निकल के आ जाएगा मेरे पास, आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा बी बाई ए। यानी हमारे पास आर जो निकल के आएगा, आर जब आएगा तब इसका क्या करें, बी की पावर को दोनों तरफ चढ़ा दें, डिवाइड कर दें। तो आर हमारा निकल के आएगा, क्या आएगा, देखो कहाँ लिखता हूँ, कहाँ आ जाता है, आर इज इक्वल टू आ जाएगा बी बाई ए की पावर वन बाई एन माइनस वन। ठीक है, वन बाई एन माइनस वन, बी की पावर एन माइनस वन, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, अब देखो कुछ और हो सकता है। इसमें बोला है कि जितने भी टर्म आपको दिए गए सबका प्रोडक्ट, यानी इन सबका प्रोडक्ट करो। सबका प्रोडक्ट करोगे, देख लो सबका हमें प्रोडक्ट करना है, सबका प्रोडक्ट करना है। तो सबका जब प्रोडक्ट करेंगे, एक मिनट ये चल जाए, अगर हम सबका प्रोडक्ट करते हैं
ये आ गया। अब हमें क्या है, जो टर्म दिए हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए एन, इन सब का जो प्रोडक्ट करना है, यानी ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 सबको मल्टीप्लाई है ए की पावर एन। ये हमारा जो है पी है, कितना है, ये हमारा दिया हुआ है पी, इफ द पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। ठीक है, ए एन की जगह बी रख दो यहाँ पे। ए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एन तक हो जाएंगे, ये एन हो जाएंगे। आर कितने हो जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, आर हो जाएंगे मेरे आर, और आर हो जाएंगे एन माइनस वन। एन माइनस वन क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होंगे एन तक जाएंगे, और ये एन प्लस वन हो जाएगा, एक ज़्यादा होगा ना ये, क्योंकि आर से एक ज़्यादा ही होगा, तो ये एन है। ठीक है, और जो एन टर्म हमको दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, तो ये किससे भी कम हो जाएगा, तो ये एन माइनस टू बचेगा आर। ठीक, ये बराबर हमारा किसके है, पी के। अब देखो आर की जगह क्या रखना है हमको, आर की जगह हम जो लिख सकते हैं, इसकी पावर चढ़ाओ भाई, 1/r की पावर n माइनस वन। ठीक है, या तो ये करें या फिर हम ये कर दें, इसको अरेंज करना पड़ेगा बहुत। तो हमें ये बन गया, ये यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत हो रही, यहाँ पे ये दिक्कत ये हो रही, देखो कि जैसे ए तो हम निकाल लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट एन आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो रही कि आर की पावर जो हो रही कितनी हो रही, ये दिक्कत पैदा कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको रफ करो, बताएं अभी 1 मिनट, रफ हो जाए तो बता दें। अब ये रफ होगा, होना तो चाहिए। अच्छा, रफ नहीं होता, जल्दी लिख जाता है, लेकिन एक और यही लिख जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसको पता नहीं कैसे इरेज होना, इसको जैसे होता है ना कि हम लिख गया तो मिटेंगे नहीं, फेविक्विक वाला काम है इन पे। तो हमें क्या करना है, ए तो हमको पता चल जाए, क्योंकि ए की पावर एक है, दो है, यानी एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, कितनी बार आए हैं, एन बार आए हैं, तो जितनी बार ए आए तो उसमें तो सब में पावर एक ही है ना। लेकिन आर के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। अब आर के केस में कैसा हो रहा है ये हम बता रहे हैं आपको, ये तो रफ नहीं हो रहा है तो इसको बता भी देते हैं। मेहनत कर लिया, इससे अच्छा तो पहले ही कर लेते हैं। देखो आर के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करें, ये लिख दिए। अब इसके हम इसको ये लिख सकते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए, ठीक है, इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 जाएंगे इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने बी दिया था ना, जो ए एन था वो बी था। ठीक, ये जो प्रोडक्ट हमको दिया गया है वो पी के बराबर दिया गया है। अब महाराज जी जो भी हों, आप सुनिए मेरी बात, मैं महाराज नहीं कह रहा हूँ आपको, सेवक सेवक भी नहीं कह सकता, स्टूडेंट कह रहा हूँ। इसमें ये देखने वाली बात है कि हमारा जो ए स्टार्टिंग में एक है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। ए हमारा कब तक आया है, जब एन की पावर एन माइनस वन है, यानी ए हमारे कितनी बार आए हैं, एक से लेके एन माइनस वन तक आए हैं ए, सारे टर्म में ए हमारा है, लेकिन सब ए जो है एक बार है, यानी ए की पावर कितना हम कह सकते हैं, ए की पावर एन माइनस वन कह सकते हैं, क्योंकि एक बार एक ये आया, इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे एक एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएंगे ना, तो वैसे ही एन माइनस वन एक को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
n-1 ए हो जाएंगे आपस में। हमारे पास जैसे 2 है इंटू 2 है, 2 है इंटू 2 3 है, तो क्या करें, सीधे 2 की पावर 3 कर दें या फिर सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सीधे लिख दिया a की पावर n-1। लेकिन r के पास पहुंचो, अभी b के पास, b देखो, b जो है मेरा b है, तो b तो एक ही बार आया, तो उसको एक बार लिख दो। b में तो कोई लोचा है नहीं, वो एक बार आया बेचारा सीधा। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर जाओ, r की बात आती है। एक बार r यहाँ पे आया है, केवल एक है, r यहाँ पे आया, इसकी पावर 2 है, r यहाँ पे आया, r की पावर 3 है, r यहाँ पर है, r की पावर n-1 है। यानी r की जो पावर चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम r यहाँ पे लिखें, ठीक है, r यहाँ पे लिख देते हैं हम। ठीक है, लिख दिए। लेकिन हमको एक बात और देखनी होगी कि यहाँ पे एक ये भी तो आ रहा है, ये आ रहा है, ये कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके ये वाले ए से लेके r-n तक हमारा ए आया इसके साथ, लेकिन एक एक्स्ट्रा ये नहीं लगा आगे, क्योंकि पहला टर्म हमारा होता है, तो एक ए से यहाँ मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ये भी याद रखना। ठीक, अब इसको देखो, r की पावर में, r की पावर 1 यहाँ पे है, इसकी पावर 1 यहाँ पे है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब पावर ऐड होती है ना, तो 1 यहाँ पे ऐड हुआ, अब 2 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 है। फिर उसके बाद 3 ऐड हो जाएगा, प्लस 3 है। फिर इसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे 4 ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे करते 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 हमारे पास r-1 तक, यानी n-1 तक ऐड होता जाएगा। ठीक, n-1 तक ये बंद हो जाएगा प्रोडक्ट, और हमारा यहाँ पे जो है p है, समझ गए। तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे a की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा b से। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 9 n-1 तक जा रहा है। ठीक है, n-1 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो ऊपर इसकी पावर चढ़ रही है, r की पावर, ये हमारा किस में है, एक हिसाब से AP में है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 1 है। कॉमन रेशियो तो बराबर नहीं, लेकिन कॉमन डिफरेंस बराबर है, AP में है। और इसके n पदों का जो योग होता है क्या होता है, SN इक्वल टू, तो ऊपर वाले पार्ट में हम AP का सम का फार्मूला लगा देंगे। इसमें a कितना हो जाएगा, SN इक्वल टू फार्मूला जो हमारे पास होता है AP वाला, SN इक्वल, ये ऊपर का पार्ट हमारा क्या बन गया है, इसको अलग लिख दो या फिर अलग से इसी के ऊपर चढ़ा दें। ये AP में बन रहा है ना कि 1 2 कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद इससे भी 1 है, तो ये n-1 तक है। तो यहाँ पे SN जो हमारा निकल के आएगा, SN इक्वल टू, इसको हम बाहर इस साइड पर कर देते हैं, SN इक्वल टू आ जाएगा, n की जगह कितना है, n-1 डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट में जाओगे। ठीक, ब्रैकेट में जाओगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कितना, 1, यानी a की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 2a, a की जगह 1 लिख दो, प्लस n-1 -1, क्योंकि n-1 होता है ना, तो n-1 तो पहले ही है। d की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसको लिख दो ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, n-1/2, बाहर रहेगा, ब्रैकेट में जाओगे तो 2, ये 2 हो जाएगा, प्लस अंदर देखो, यहाँ पे अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n-2, ये 2 ऐड हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होने से ये होगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा n-1/2। तो हमें कहाँ r की पावर क्या चढ़ानी है, n-1/2। ठीक है, ये हमारा बराबर किसको हो जाएगा, p स्क्वायर के, p के। अब हमने जो पहले कंडीशन लगाई थी उसमें देखो क्या निकाला था, यहाँ से निकाला था r की पावर हो जाएगा, r की पावर n-1 बराबर हो जाएगा b/a। इसको पुट कर दें, r की पावर जो ये निकाल कर आए थे, ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक, r की पावर को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करें, a की पावर n रहेगा ऐसे ही, b की पावर ऐसे ही रखो b के साथ, और ब्रैकेट में जाओ, r की पावर में जो है r की पावर क्या थी, n-1 था,
तो एक आर को तो यहाँ पे अलग कर दो, आर की पावर n/2, इसको अलग कर दिया हमने। ठीक, दूसरे आर वाले जो हमारे पास था, आर की जगह n-1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, प्लस होते हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते ना अलग अलग, इसमें कुछ करना पड़ेगा। ये ऐसे रख दोगे तो फिर मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो पावर होती है ऐड होती है ना, तो यहाँ पे तो ये हो गया। इसको थोड़ा 1 मिनट रुको, इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अरेंज करने में दिक्कत हो रही है। लो सभी मिट गया, एक तो रफ हो जाता है, आगे पीछे कर दो, लो सब गायब हो गया, कहाँ क्या करे थे, कुछ दिख रहा है, आ गया। ठीक, अभी धीरे धीरे आएगा और भी, तो आ जाने दो उनको। अब ये सब गायब है जो लिखे थे आगे, आ जाए थोड़ा, तो हमें क्या है, ये इतना लिख गया है, इसको अलग लिखो। अब यहाँ पे जो पावर थी उसका खेल है, तो देख लो नीचे ही दिखा देते हैं, ऊपर दिखाने में ये भाग बहुत रहा है, देखो सब रफ हो जा रहा है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया ये आ गया SN जो हमने निकाला। ठीक, और इसको हमने आर की पावर में चढ़ा दिया, तो यहाँ से P इक्वल टू A की पावर N, आर की पावर हो जाएगा n-1/2। ठीक है, और इसके बाद P स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट जाएगा, A की पावर N, A की पावर 2n हो जाएगा, आर की पावर n हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ से an बाहर ले लेंगे और इसकी जगह हम पुट कर देंगे। अब वहाँ पे तो आ जाए तो बता दें, आ जाओ भाई। अब ये गायब हो गया है, देख लो यहाँ पे ही देख लो, तो हमने बता दिया ऊपर क्या बनेगा, AP बन गया, AP के जैसे हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, P इक्वल टू AN, आर की पावर n-1, n-1/2। अब यहाँ पे P स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से अंडर रूट, ये 2 डिवाइड वाला कट गया। अब इसके बाद यहाँ से n कॉमन ले लिए दोनों से, A स्क्वायर आर की पावर n-1, और A इंटू ए आर की पावर n-1, इसकी जगह लिख देंगे B जो हमको दिया हुआ है, बस B की पावर n यूज करके आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इधर से थोड़ा कमी हो गया क्योंकि ये मीटर गया ना आपस में, अब ये रफ हो गया पूरा। तो आपको क्या करना है, ये प्रूव कर लेना है, जैसे बस जो हमने बताया वो इसी प्रोसेस से करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में कह रहा है कि so that the ratio of the sum of the first n term of a GP to the sum of the term n plus 1 to 2nth term is 1/Rn। बस वही जो करना है, जो इसे देखो, so that the ratio of the sum of first n term of a GP to the sum of term n plus 1 to 2nth term is 1/Rn, इसको हमें शो करना है। तो देखो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस a मान लिया, सॉरी पहला टर्म a मान लिया, कॉमन डिफरेंस r मान लिया, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म का समेशन होता है, ये मान लिया कि r की वैल्यू हमारे पास 1 से कम है, उसके हिसाब से ये फार्मूला लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसने बोला है कि सिंस n टर्म के बाद क्या आएगा n+1 to 2n टर्म तक, ये तो पहले हमने n तक किया, अब इसके बाद
n+1 से 2n तक करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या है an+1 और 1 - r⁻n−1 और 1 - r⁻n−1 इसका यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद जो टर्म आएगा मेरा an+1 arn+1 -1 arn+1। तो इसको देखो, इसको आगे ही कराएंगे अगले क्वेश्चन, क्योंकि हैंग कर रहा है सिस्टम, आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे अब लिखेंगे तो उड़ जाएगा सब। तो ये जो हमारा है अभी एक लेक्चर और लेगा पार्ट, तो 24 से इसमें कराएंगे, 23 तक हो गए हैं। ठीक, अभी यहाँ पे लिखेंगे तो उड़ जाएगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा क्योंकि रफ होने लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो लाइक वो कमेंट्स करिए।